बोला करती थी। वहीं दूसरी तरफ शैतानपुर में रहने वाली ऋचा चुड़ैल को जब चांद पर मौजूद स्कूल के बारे में पता चलता है तो वो भी वहां जाकर पढ़ाई करने का फैसला करती है, क्योंकि ऋचा चुड़ैल को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। लेकिन शैतानपुर के किसी भी स्कूल में इंग्लिश नहीं सिखाए जाते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी तरह चांद पर मौजूद स्कूल में एडमिशन लेना ही होगा। उसके बाद ऋचा चुड़ैल अपनी सहेली टीना चुड़ैल को इस बारे में बताती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इंग्लिश बोलने के चक्कर में तू पूरी तरह पागल हो गई है। देख ऋचा, तू चुड़ैल है, आखिर तू पहियों के बीच जाकर कैसे पढ़ाई करेगी? वहाँ की पहिया तुझे मार मार के तुझे चांद से नीचे फेंक देगी। मैंने सुना है रानी चुड़ैल के पास रूप बदलने वाला जादुई शरबत है। अगर मैं वो शरबत चुरा लूं तो उससे पीकर मैं अपने आप को आसानी से परी के रूप में बदल सकती हूँ। फिर मुझे चांद के स्कूल में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज रात को ही रानी चुड़ैल के महल से वो जादुई शरबत चुरा कर ले आऊंगी। एक बार फिर से सोच ले ऋचा, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। परियों के बीच जाकर तू अपनी मौत को दावत दे रही है। मेरी बात मान और चांद के स्कूल में एडमिशन लेने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन ऋचा टीना की एक नहीं सुनती और उसी रात रानी चुड़ैल के महल में मौजूद जादुई शरबत की शीशी चुरा कर ले आती है। फिर जादुई शरबत को पीकर ऋचा अपने आप को एक खूबसूरत परी के रूप में बदल लेती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मैं एक परी बन गई हूँ। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। उसके बाद ऋचा चुड़ैल चांद पर जाकर वहाँ के स्कूल में एडमिशन लेकर वहाँ पढ़ाई करना शुरू कर देती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और किसी परी को ऋचा पर जरा भी शक नहीं होता। ऋचा रोज रूप बदलने वाली शरबत की बोतल अपने साथ लेकर जाया करती थी और हर 2 घंटे के बाद शरबत पी लेती थी, जिस वजह से उसका परी वाला रूप बरकरार रहता था। दूसरी तरफ ऋचा थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख गई थी। शैतानपुर जाने के बाद ऋचा अपनी चुड़ैल सहेलियों को इंग्लिश बोलकर दिखाया करती थी। ऋचा को इंग्लिश बोलते देख सभी चुड़ैलें उसे पसंद करने लग गई थी। देखते ही देखते ऋचा इंग्लिश बोलने वाली चुड़ैल के नाम से पूरे शैतानपुर में फेमस हो गई थी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन स्कूल में ऋचा परियों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक एक परी के धक्के से ऋचा का बैग फर्श पर गिर जाता है, जिससे बैग के अंदर रखी जादुई शरबत की बोतल टूट जाती है। ये देख ऋचा के होश उड़ जाते हैं। हे शैतान, ये क्या हो गया? मेरी जादुई शरबत की बोतल टूट गई। बोतल के टूटते ही उसका जादू भी पूरी तरह खत्म हो जाता है और ऋचा चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अचानक अपने बीच एक डरावनी चुड़ैल को देख सभी परियों के होश उड़ जाते हैं। अरे, हम तो इसे परी समझ रहे थे, लेकिन ये तो एक चुड़ैल निकली। इस धोखेबाज चुड़ैल ने रूप बदलकर हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। जरूर इसके पीछे इसकी कोई शैतानी साजिश होगी। हाँ, तूने सही कहा। चलो हम सब मिलकर इस चुड़ैल को सबक सिखाते हैं। फिर सभी परियां गुस्से से ऋचा को घूर घूर कर देखने लगती हैं। ये देख ऋचा चुड़ैल बुरी तरह घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारी परियां उसे घेर कर पकड़ लेती हैं। फिर देखते ही देखते सब मिलकर ऋचा की पिटाई करने लगती हैं। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। तुझे परी बनने का बहुत शौक था ना, आज हम तेरा शौक पूरा कर देंगे। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां खोलते हुए तेल से भरी एक बड़ी कढ़ाई प्रकट कर देते हैं।
फिर सभी परियां ऋचा चुड़ैल को उठाकर उस खोलते हुए तेल में फेंक देती हैं। हाय मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। देखते ही देखते ऋचा के सर के सारे बाल जलकर गायब हो जाते हैं और वो पूरी तरह गंजी और पहले से भी कई ज्यादा बदसूरत बन जाती है। उसके बाद वो सभी परियां ऋचा को कढ़ाई से बाहर निकालकर उसे फर्श पर पटक देती हैं। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा हमारे स्कूल में आने की हिम्मत मत करना। उसके बाद ऋचा रोती हुई शैतानपुर में चली जाती है। फिर उस दिन की घटना से सबक लेकर ऋचा पूरी तरह सुधर जाती है और इंग्लिश सीखने की जिद छोड़कर